तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शियोकी को नाइट वॉचर की टीम ट्रेनिंग दे रही थी, जहां शियोकी शुरुआत में तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होने लगती है, जिसे देखकर सारे टीम मेंबर्स हैरान होने लगते हैं। लेकिन नाइट वॉचर टीम के मेंबर्स देखते हैं कि शियोकी ठीक से गन भी नहीं चला सकता। दूसरी तरफ शियोकी के क्लासमेट ने एक डीमन को नोटिस किया था, जिसके बाद उसने मदद के लिए डायरेक्टली शियोकी को कॉल कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में शियोकी के साथ पूरी नाइट वॉचर टीम स्कूल में आ जाती है, जिसके बाद वो रिसर्चर शियोकी के दोस्त जिसका नाम यी फाई था उससे उस डीमन का हुलिया पूछते हैं, जिस पर यी फाई उन्हें बताता है कि वो डीमन एक स्नेक की तरह थी। ये सुनकर वो रिसर्चर समझ जाता है कि वो डीमन जरूर नंदा स्नेक डीमन थी, जिसके बाद वो सबको बताता है कि नंदा पूल लेवल पे है। साथ ही वो बाकी ह्यूमंस को इन्फेक्ट करके डीमन में बदल लेती है, लेकिन उसके बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर यी फाई ने अपनी क्लासमेट जो कि अपने टीचर को डीमन बनते देखा था, तो जरूर वो क्लासमेट नंदा स्नेक की ओरिजिनल बॉडी होगी। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स की सेफ्टी देखते हुए स्कूल में से नंदा स्नेक डीमन और उसके साथियों को मारना होगा। ऊपर से डूम क्रो ने बताया है इस मिशन में कोई भी हमारी टीम से नहीं मारेगा। ये सुनकर शियोकी पूछता है कि ये डूम क्रो क्या चीज है। इस पर होंग यिंग बताती है कि वो एक क्रो है जिसके पास टैबू पावर है और वो फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। अब नाइट वॉचर की पूरी टीम अलग अलग काम में लग जाती है, जहां वो कैप्टन और रिसर्चर स्कूल के बाहर के एरिया की जांच कर रहे थे। इधर वो स्नाइपर और मो स्कूल पे बैरियर क्रिएट कर रहे थे। दूसरी तरफ शियोकी, होंग यिंग, जियाओ स्कूल को इंस्पेक्ट कर रहे थे, जहां उनके साथ यी फाई भी था। तभी यी फाई शियोकी से बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो और डीमंस को मारते हो। ये तो सच में काफी कूल है। ये सुनकर शियोकी यी फाई से बोलता है, तुम तो ये ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने डीमंस को पहली बार देखा है, जबकि तुम पहले भी डीमंस को देख चुके हो। पर यी फाई को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि मो ने अपनी स्पेशल बेल से उसकी याददाश्त मिटा दी थी। अब उन सबके सामने हॉस्टल की दीवार आ जाती है, जिसे यी फाई को छोड़कर बाकी सारे लोग क्रॉस कर लेते हैं। जिसके बाद शियोकी यी फाई से पूछता है, तुम्हारी लेवल का रूम नंबर क्या है, क्योंकि जिस लड़की को तुमने डीमन बनते देखा था वो तुम्हारी लेवल के रूम में रहती है और होंग यिंग और जियाओ वहां जाकर उस रूम को देखना चाहती है। ये सुनकर यी फाई तो पहले कहने लगता है कि मेरी कोई लेवल नहीं है, लेकिन जब शियोकी बताता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है, तो ये जानकर यी फाई उसे रूम नंबर बता देता है। जिसके बाद होंग यिंग और जियाओ उस रूम की ओर निकल जाते हैं और शियोकी और यी फाई दूसरी ओर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो रिसर्चर और वो कैप्टन उसी लड़की के घर जा रहे थे जिसे यी फाई ने डीमन बनते देखा था। इधर शियोकी कुछ क्लासेस में जाकर अपनी स्पेशल आई से देखने लगता है, तो कई स्टूडेंट्स डीमन बन चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी नंदा डीमन नहीं था। तो ये जानकर कैप्टन शियोकी से कहता है, तुम्हें अलर्ट रहना होगा, हो सकता है नंदा डीमन को हमारे बारे में पता चल गया हो। इस तरफ होंग यिंग और जियाओ जब उस लड़की के रूम की ओर पहुंचते हैं, तो उन्हें बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। जिसके बाद वो स्मेल को फॉलो करते हुए बैल्कनी की ओर पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं वहां पर कुछ गर्ल्स की स्किन है जिन्हें नंदा डीमन ने मारा था। इस तरफ शियोकी यी फाई के साथ स्कूल ग्राउंड में आता है, क्योंकि वहां पर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हो रही थी। ऊपर से वहां पर स्कूल के कई बच्चे खड़े थे। तो जब शियोकी उन सबको अपनी स्पेशल आई से देखता है, तो उसे पता चलता है कि उनमें से कई स्टूडेंट्स डीमन बन चुके हैं। इसलिए वो कैप्टन से कहता है कि अगर ये डीमन सिटी में फैल गए तो पूरी सिटी खतरे में पड़ जाएगी। फिर वो कैप्टन कहता है कि डीमन सिटी में पहले ही फैल चुकी है। वो कैप्टन इसलिए कहता है क्योंकि उस लड़की के पेरेंट्स भी असल में डीमंस थे, जिन्हें कैप्टन और रिसर्चर ने अभी अभी मारा था। इसके बाद वो रिसर्चर शियोकी से बोलता है, तुम इन सब की चिंता मत करो, एक बार हम उस नंदा डीमन को मार देंगे तो उसके सभी साथी भी मर जाएंगे। इधर वो स्नाइपर और मो बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जिसके बाद वो स्नाइपर अपनी पोजीशन लेकर बैठ जाता है। इधर यी फाई और शियोकी को एक जगह पर टीचर दिखता है जो असल में डीमन था। साथ ही मो, होंग यिंग और जियाओ के पास भी डीमंस पहुंच चुके थे। इसलिए ये सब जानने के बाद वो कैप्टन कहता है कि तुम अब इन्वेस्टिगेशन बंद करके इनको मारना चालू कर सकते हो। जिसके बाद वो कैप्टन कॉल कट कर देता है। तो वो रिसर्चर कैप्टन से पूछता है कि तुमने शियोकी को इस काम के लिए क्यों भेजा, जिस पर कैप्टन बताता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, वो काफी स्ट्रांग है और खुद को संभाल लेगा। इधर वो टीचर शियोकी पर हमला कर देता है, तो शियोकी उसे बार बार डीमन गन से शूट करता है, क्योंकि डीमंस गन से शूट करने के बाद ही डीमंस ह्यूमन के बॉडी से अलग हो जाते हैं।
और उसके बाद ही नाइट वॉचर की टीम उन्हें मार सकती है। लेकिन शियोकी की शूटिंग स्किल्स अच्छी नहीं थी, इसलिए जब वो टीचर शियोकी के बिल्कुल पास आ जाता है तभी शियोकी उसे शूट कर पाता है। इसके बाद उसका डीमन ह्यूमन बॉडी से बाहर आ जाता है और शियोकी उसे मार देता है। अब उस टीचर के मरते ही स्कूल के सारे डीमंस को इस बात का पता चल जाता है और वो एक साथ अपने असली रूप में आकर स्टूडेंट्स पर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगते हैं और पूरे स्कूल में डर का माहौल हो जाता है। इधर मो अपने आसपास के डीमन को आराम से खत्म कर देता है। साथ ही जियाओ भी उन डीमंस को अपने गन से शूट करके उन डीमंस को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद होंग यिंग उन्हें अपने वेपन से जला देती है। लेकिन दूसरी ओर शियोकी से उन डीमन को शूट नहीं किया जा रहा था, इसलिए बार बार स्नाइपर को उसकी मदद करनी पड़ती है। तभी वो स्नाइपर शियोकी को बताता है कि टॉप फ्लोर की लैब में कुछ बच्चे छुपे हुए हैं जिनमें डीमंस हो सकते हैं। इधर हम उस लैब में देखते हैं जहां बहुत सारे बच्चे डीमन से बचने के लिए उस लैब की गेट को रोक कर रखे हुए थे और दूसरी ओर वहां एक स्टूडेंट डीमंस के बारे में पढ़ रहा था। तभी यीफाई और शियोकी उस लैब के बाहर आ जाते हैं और उन स्टूडेंट से लैब ओपन करने को कहते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए वो दरवाजा ओपन नहीं करते हैं। तो शियोकी एक एक्स को लेकर डोर को तोड़ने लगता है। उसी वक्त उन स्टूडेंट में से एक बच्चा डीमन में बदल जाता है और एक लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही जो लड़का उस क्लास में पढ़ रहा था वो उठकर उस डीमन को पीछे फेंक देता है। इधर वो स्नाइपर एक छोटे से होल से उस डीमन को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो स्नेक डीमन उस स्टूडेंट से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो पढ़ने वाला बच्चा एक सर्जरी नाइफ से उस डीमन को मार देता है। इधर जैसे ही शियोकी उस गेट को खोलने में कामयाब होता है तो वो ये देखकर हैरान होता है कि इस स्टूडेंट ने डीमन को मार दिया। तभी यीफाई शियोकी को बताता है कि इस स्टूडेंट का नाम जिंग यू है और वो बायोलॉजी में मास्टर कर रहा है। तभी जिंग यू शियोकी को उसके नाम से बुलाता है, तो शियोकी उससे बोलता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। तो जिंग यू कहता है, मैंने तुम्हें ग्राउंड में देखा था जहाँ पर तुम्हारी आंखें चमक रही थी। उसी वक्त उन सभी के सामने डीमंस आ जाते हैं जिन्हें भी शियोकी शूट नहीं कर पा रहा था, तो जिंग यू शूट करने में उसकी मदद करता है, जिसके बाद शियोकी उन डीमन को अपने गन से मार देता है और जिंग यू से पूछता है कि तुम्हारा निशाना इतना अच्छा कैसे है। जिस पर जेंग यू कहता है कि मैं किसी भी चीज को बड़े ही आसानी से सीख जाता हूँ। ये सुनकर शियोकी जेंग यू से पूछता है कि क्या तुम्हें इन डीमन को देखकर डर नहीं लग रहा और क्या तुम इन्हें देखकर हैरान नहीं हो। जिस पर जेंग यू बोलता है कि मुझे पहले से पता था कि ऐसे क्रिएचर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैं इनके बारे में पढ़ते आया हूँ। और रही बात डर की, तो मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता। तभी जिन यू क्रीपी वे में बोलता है कि मैं इन डीमंस के ब्रेन को देखना चाहता हूँ कि इनका ब्रेन कैसे काम करता है। अब वो दोनों ऐसे ही डीमन को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ मो उन स्टूडेंट्स की याददाश्त मिटाने लगता है जहाँ से डीमंस खत्म हो चुके थे। इधर वो स्नाइपर शियोकी को बताता है कि कुछ स्टूडेंट म्यूजिक रूम में गए हैं, तो शियोकी उसी तरफ जाने लगता है जहां जेंग यू भी उसके साथ जा रहा था। जहां जाते जाते जेंग यू शियोकी से पूछता है कि ये सारे डीमंस तुम्हारे पीछे क्यों आ रहे हैं और इन डीमंस का लीडर कौन है। जिस पर शियोकी उसे बता देता है कि वो नाइट वॉचर टीम से है और वो सब नंदा डीमंस को ढूंढ रहे हैं। जिस पर जेंग यू बोलता है कि मैं नंदा डीमंस के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। अब शियोकी और जेंग यू दोनों म्यूजिक रूम के सामने आ जाते हैं, जिसके बाद शियोकी अपनी स्पेशल आई से म्यूजिक रूम के सभी स्टूडेंट को देखता है, लेकिन उसे पता चलता है जिस लड़के की यीफाई बात कर रहा था वो तो डीमन है ही नहीं। लेकिन वो कैप्टन शियोकी से बोलता है शायद तुम्हारी आंखें धोखा खा गई हो, तुम दोबारा चेक करो। तो ये सुनकर शियोकी म्यूजिक रूम में उसी लड़की को देखकर बोलता है कि ये डीमन है, इसलिए बाकी स्टूडेंट यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर यीफाई की लवर उसके पास आ जाती है और बाकी स्टूडेंट वहां से भाग जाते हैं। तभी जिंग यू उस लड़की को गन से शूट करता है, लेकिन उसके अंदर से कोई डीमन बाहर नहीं आता, जिसका मतलब वो लड़की डीमन नहीं थी। तो ये जानने के बाद वो कैप्टन शियोकी से कहता है कि वो नंदा डीमन आस पास ही होगी, इसलिए तुम्हें उसे ढूंढकर मारना ही होगा। उसी वक्त यीफाई की लवर नंदा डीमन में बदल जाती है और शियोकी को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन यीफाई अपना हाथ बीच में अड़ा देता है। लेकिन वो नंदा डीमन यीफाई का हाथ काटकर शियोकी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी जिंग यू अपने सर्जिकल ब्लेड से उस नंदा डीमन की आंख बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो उस आई को ध्यान से देखने लगता है और ऐसा लग रहा था कि जिंग यू के पास भी टैबू पावर्स है। अब उस आई को देखने के बाद जिंग यू को पता चलता है कि नंदा डीमन बाकी डीमन से कनेक्टेड है, इसलिए वो किसी भी डीमन की आई से देख सकती है।
तो ये सब जानने के बाद जिंग यू सोचता है कि अगर नंदा डीमन पूरे स्कूल पे नजर रख रही थी तो उसे ये भी पता होगा कि शियुकी उसके पास आ रहा है, तो वो यहाँ से बचकर भागी क्यों नहीं और अपने असली रूप में क्यों आ गई। इधर शियुकी नंदा डीमन से लड़ रहा था और बीच बीच में वो स्नाइपर शियुकी की मदद कर रहा था। तभी मौका पाकर शियुकी उस नंदा डीमन को अपनी गॉड पावर की मदद से बीच से काट देता है, जिसकी वजह से वो मारी जाती है। पर जेंग यू को अभी भी अजीब लग रहा था कि नंदा डीमन इतनी जल्दी सभी के सामने आकर सबके सामने मारी कैसे गई। उसी वक्त जेंग यू की नजर यी फाई पर जाती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि यी फाई ने कहा था कि असली डीमन वो लड़की है, पर डीमन तो यी फाई की लवर निकली, मतलब यी फाई हमसे झूठ बोल रहा था। अब ये सोचने के बाद जेंग यू यी फाई को शूट कर देता है, जिसकी वजह से यी फाई असली नंदा डीमन में बदल जाता है। उसी वक्त वहां होंग यिंग और जियाओ भी आ जाते हैं, जिसके बाद नंदा डीमन जिंग यू से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही असली डीमन हूँ। जिस पर जिंग यू बोलता है कि मैंने बस थोड़ा सा लॉजिक लगाया और मुझे ये बात पता चल गई। अब वो सभी नंदा डीमन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।